Student, welcome. In today's class, I will discuss about the formation of the rainbow. Now, you know about the dispersion where white light splits into the 7 constituent colors which you have seen when the white light passes through a prism. It gets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colors you have seen which are vibgyor. These 7 colors we are having after the dispersion of the white light. So, similarly you have seen after the rainfall, sometimes you see a rainbow in the sky, semicircle in the sky. For rainbow formation in the sky, there must be some essential conditions that some suspended water droplets must be there. One thing. Second thing, the sun must be at the back of your sun. It should be on the back side. Then you can see rainbow in front of you. These 2 conditions are there. Then we can have the rainbow. So, here we take a suspended water droplet in the sky. When a ray of light, this is the white ray of light striking this water droplet. ये हमारी है water droplet. Water droplet हमारे पास में in the sky. When this water droplets strikes at this point, refraction takes place, and this water droplet divides into the 2 parts. The upper part is the red color, and below you are having the red color. At this point B, the white light suffers the refraction. यहाँ पे क्या हो रहा है? Refraction. And here we are having dispersion. क्या हो रहा है यहाँ पे? Dispersion हो रहा है इस जगह पर. After the dispersion, as you know, the 7 colors are forming there. So if I take this point as point C, then after this, so one more thing, this small water droplet here act like a small prism. ये छोटे प्रिज्म की तरह यहाँ पर बिहेव कर रही है, इसलिए डिस्पर्शन यहाँ पे हुआ है और 7 कलर्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. अब ये 7 कलर्स यहाँ पर आने के बाद में हम देखते हैं कि ये जो लाइट है ये दोबारा वापस इसी में ड्रॉपलेट के अंदर ट्रेवल कर रही है. इस तरह से ये दोबारा इसी में यहाँ पे ट्रेवल कर रही है ये व्हाइट लाइट. अब होना तो चाहिए था कि इसको बाहर निकल जाने चाहिए वाटर ड्रॉपलेट और ये ट्रांसपेरेंट होती है, बट ऐसा नहीं होता है. तो पॉइंट सी पे एक और फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब पूछेंगे ये क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसमें क्या होता है कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है
अगर ये वापस इसी मीडियम में लौट के आ जाए तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन है कि यहाँ रेयर मीडियम होना चाहिए, यहाँ डेंसर होना चाहिए, और ये भी जो भी कुछ होता है एक सर्टेन एंगल पे होता है, हर एंगल पे पॉसिबल नहीं होता है। ये एक सेपरेट टॉपिक है पूरा। इसके बाद में फिर यहाँ पर हम देखते हैं जब रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंची, अगेन वी आर हैविंग रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये रे ऑफ लाइट जो है ये यहां पर इस तरह से, अब जो ऑब्जर्वर है अर्थ पर यहां पर वो इसको देखेगा। ये है हमारा ऑब्जर्वर। So I think now you can understand what is happening there. कैसे समझते हैं? ये देखिए व्हाइट लाइट, ये जो यहाँ पर हमने कंसीडर करी है, ये व्हाइट लाइट जो है, ये व्हाइट लाइट हमारी यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है इसके ऊपर, और फर्स्ट एंट्री जब यहाँ पर हो रही है वाटर ड्रॉपलेट में, एट दिस पॉइंट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, बेंडिंग हो जाती है थोड़ी लाइट की यहाँ पर। एट द सेम टाइम दिस स्मॉल ड्रॉपलेट इज एक्टिंग लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, सो डिस्पर्सन टेक्स प्लेस। मैंने यहाँ पे केवल आउटर कलर्स बनाए हैं, रेड और वॉयलेट में लिखा है, बीच में सारे विवग्योर प्रेजेंट है इसके बीच में। When these 7 colors strikes at this point, see the total internal reflection takes place and it again get reflected inside this water droplet। और ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं पॉइंट डी। इस पॉइंट डी पर फिर से एक रिफ्रैक्शन हुआ और ये लाइट बाहर आ गई। ये ऑब्जर्वर है जो अर्थ पर, ये इस ऊपर देख रहा है स्काई में, तो यहाँ पर इसको ये रेनबो जो है ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा स्काई में, और सारे कलर्स यहाँ पर इसको मिलेंगे। सो ये हो गया हमारा रेनबो का कॉन्सेप्ट।